नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान और इनसे बात करेंगे। लगातार हम गए हुए हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं, किसानों से करते हैं खास बातचीत। आपका नाम करमवीर सिंह है। कहाँ से हो सर? गांव कसेरवा कला, जिला शामली, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। सर 19 तारीख में बातचीत होनी थी सरकार के साथ किसानों की, लेकिन वो रद्द कर दी गई, क्यों? इस बात को तो सरकार ही जाने क्यों रद्द कर दी भाई। ये सुनने में आ रहा है कि किसानों ने रद्द की थी 19 तारीख की। निक किसान ने तो इन्हें 5 महीने से कहने लग रहा। किसानों ने पहले रोड जाम की, कलेक्ट्रेट पे धरने दिए, हर बार एसडीएम को डीएम को ज्ञापन दिए कि इन कानून को वापस करो, ये विरोधी है, समझ जाओ, इनका हल कर लो, इनका हल कर लो। 5 महीने हो गए किसानों को कहते कहते। मेरे पास उसके प्रूफ हैं। हर दफा ज्ञापन दिएगा प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। जब कहाँ थे लोग? किसान तो 5 महीने से चिल्ला रहा, क्यों नहीं सुनेंगे किसान की बात? सर 1.5 साल के लिए बिल रोक दिया गया है, क्या इसमें किसानों की वापसी, घर वापसी होगी या नहीं होगी? कोई वापसी नहीं किसान की कर। इन्होंने किसानों को बहुत छड़ लिया। किसान के छड़े में आना नहीं चाहता। जैसे चोर रास्ते से बिल्कुल ले गए, चोर रास्ते से बिल्कुल वापस ले जाए। एमएसपी पे गारंटी की खरीदे थे, किसान से खुशी से हर काम में चल जाएगा। तो सर फिर 1.5 साल के लिए क्यों रोका गया है? उससे अपने मनसा को साफ कर ले सरकार, उस बात को सरकार जाने। क्यों अगर रोकना है तो फिर बिल वापसी हो? तो बिल वापसी तो कह रहा किसान। किसान ने कहा 1.5 साल कहा, 1.5 साल भी सरकार ने कहा। पहले तो इन्हें सरकार आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी बता बती। जिबियाकिस्तानी खालिस्तानी पाकिस्तानी सब कुछ थे भी नहीं। किसान तक वार्ता कैसे कर रही सरकार? बिना किसान कैसे मान लिया सरकार ने? क्या उस दिन से किसान नहीं थे ये? सर मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि 1.5 साल के लिए क्यों रोक दी गई है? यह सरकार का गेम है, सारा झूठ का गेम है। किसान इनके झूठ के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। बहुत सीधी सी बात है। 2 अल्फाज की बात थी, महीने 2 बिता दिए, 10-11 इनकी मीटिंग हुई ली, हमें नहीं बारह के गेम ये सरकार खेल रही। इनके सारे गेम विफल हो गए। किसान के चंगुल में फंसा नहीं, ये इस चंगुल में फंसाना चाहो किसानों को। 26 तारीख को लेकर क्या तैयारी है सर आपकी? क्यों तैयारी? हमें कौन सा ब्याह करना कि हमें पाकिस्तान पे चीर पे चढ़ाई करनी? अरे गणतंत्र दिवस है, सब देश का गणतंत्र दिवस है। हर किसान का, हर जो देश का नागरिक है, हर नागरिक का अधिकार है वो अपनी परेड में शामिल हो सके। क्या तिरंगा फहराने का अधिकार इस देशवासी को नहीं है? हाँ, क्या पता है तिरंगे? ये 2 महीने से धरना चल रहा, काम व्यवस्था खराब है। किसके तो लटमाए थे, किसका सिर फोड़ दिया। आप व्यवस्था देख लो, कितनी तो सफाई है, कितने सभ्य से, कितने भाईचारे से लोग रह रहे। तो क्या गणतंत्र दिवस की परेड किसान नहीं जानता? नहीं, किसान नेताओं की पुलिस से बातचीत हुई है, पुलिस का क्या कहना है सर? पुलिस का मुझे क्या क्या कहना? पुलिस का मैं क्या पुलिस अधिकारी हूँ? हम तो किसान हैं। बात की गई थी ना की तरफ से पुलिस वालों से। हाँ, तो पुलिस का क्या कहना? हमें नहीं बारा किसका क्या कहना। हमें नहीं बारा बहुत सच्चे दिल से, तहे दिल से, पूरे भारतवर्ष का किसान, हर स्टेट से किसान दिल्ली के अंदर है। तिरंगा फहराना हर देश के नागरिक का अधिकार है। और जो गेम सरकार खेल रही, झूठे प्रसारण कर रही, जिसे जोर सरकार को लगाने लगा लो। इनका गेम इस देश की जनता समझ चुकी, देशव्यापी आंदोलन हो चुका। और दूसरी बात, हम साथ साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, भारत देश कृषि प्रधान देश है। हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। लेकिन विदेशों में जो इस देश की गरिमा खराब हो रही, इसका हमें बहुत दर्द हो। इतने बड़े कृषि प्रधान देश की गरिमा छिन विदेशों में हो, तो इसका हमें भी दर्द है। अब सरकार नहीं समझी तो हम क्या करें? सर जब ये कृषि बिल लेकर आए थे तो किसानों के नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं से क्यों बात नहीं की गई? क्योंकि ये बिल किसानों का बिल नहीं है, ये बिल है पूंजीपतियों का। सरकार चाह रही है देश की सारी संपत्ति को इन पूंजीपतियों को दे दे लूट कर।
बंदरगाह के बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, शिक्षा बेच दी, देश का 250 टन सोना तो अभी गिरवी धर दिया। क्या छोड़ दिया इन्होंने? कहाँ गया वो सब पैसा? कोरोना का बहाना इन्होंने लिया। करीब 2 महीने किसान पड़ा दिल के चल किसान भाई एक का बता दो किसी कोरोना है क्या? जब किसी का कोरोना आज तक हुआ ही नहीं, क्या यू कोरोना इस किसान से इतना डर है कि विदेश भाग गया कोरोना इस देश को छोड़ के? सरकार पहले कहती थी बात हम तो पहले बह जाते हैं। कोरोना की आड़ लेकर सारा देश लूट दिया। इस किसान को खेती में देश भी बचाना। सर यह सरकार का अधिकार नहीं था कि बिल आ रही है, सरकार बिल लेकर आ रही है, किसान यूनियन के हर राज्य के किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत करे। अगर इस सरकार को किसानों का इतना ही शुभ चिंता किया, किसानों की है सरकार, जो यह बिल लाना भी था, तो जो किसान संगठन के हमारे प्रतिनिधि हैं, जो शिक्षित वर्ग हमारा है, उन्हें बीच में लेके इन पे संसद बैठाते, विचार विमर्श होते, पक्ष विपक्ष होते। जब ये बिल फायदा का माना जाता, ये तो रात रात घन बंद करी, जो अंबानी ने लिख कर दे दिया, उस पर मोहर भरी चलता कर दिया। ऊपर नीचे सर को इनकी सरकार है, इन्हें किसी की परवाह नहीं, तानाशाही है, हिटलरशाही है। सर कोर्ट से आदेश आया था कि बुजुर्ग, बच्चे और महिला को घर भेज दिया जाए, वो गए घर या नहीं गए? हाँ, कोर्ट का तो आदेश भी हुआ था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो, नहीं उसका ब्याज समेत भुगतान हो। उत्तर प्रदेश का 8,000 करोड़ रुपया आज भी बका है पिछले साल का। क्या इस चीज़ की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं है? क्या इस चीज़ की जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है? क्या इस चीज़ की जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है? मैं यही बात बता रहा था। 5 महीने से किसान ज्ञापन देने लग रहा, भाई ऐसा ना करो, गलत हो जाएगा, किसान रोड पर आ जाएगा, बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार के सामने जो अल्फाज का हट है कुछ भी, वो तो आतंकवादी। और यह सरकार जो कह दे, चाहे किसी का फांसी दे दो, वो सब सही। ये जो सब करा वो सही, और कोई अपना हक मांगा वो आतंकवादी इस देश में। ये सिस्टम हो रहा आज इस देश में। सर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? यू किसान की माँ बाप हो, नहीं माँ बाप, जिस माँ बाप से बच्चा पैदा हो उसका कालजे का टुकड़ा हो, और जी उस कालजे के टुकड़े को माँ बाप रात नु कह बेटे खेत सूख रहे, जा खेत में पानी लगा, तब उसकी सुरक्षा कौन कर रख रहे? किसान स्वाभिमानी है, किसान अपनी सुरक्षा करना जाने। कहाँ आतंकवादी घुस जाएगा यहाँ बीच में? मेरी माता बहने बहू बेटी भी यहाँ हैं, फायदा तो कोई आंख भर। जब इस देश की इज्जत को ये बाहर विदेश में बेचते थे, ले जाकर तिनका ले जाके, किसने काटते थे वे? ये देश का गौरव है, देश का सम्मान है, देश का किसान इस देश का सम्मान करना जानता है, अपनी रक्षा खुद करना जानता है, अपनी माता बहू बहने बेटी की सम्मान करना जानता है, उनकी रक्षा करना जानता है। बोलो सर, ये बिल वापसी होगा या नहीं होगा? किसान को बिल वापसी चाहिए, एमएसपी पे खरीद की गारंटी चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+ लागू चाहिए। बहुत सम्मान से सरकारी ना कर दो, बहुत सहखुशी किसान अपना घर चले जाएगा। लेकिन बोल रही है कि हम संशोधन कर सकते हैं, बिल वापस नहीं होगा। विश्वास नहीं था भाई, इतने झूठ बोल रहे हैं सरकार, इसका यकीन नहीं कुछ भी। किसान की बात हो गया भाई, 1 बार देख ले, 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, भाई इतने झूठ बोले सरकार, हर बार झूठ बोल रहे। इस सरकार के झूठ पर यकीन नहीं रहा किसान को, जो झूठ बोल रहे बार बार। ये कहा जाता है अगर ये किसान बिल वापस हुआ तो 3 तलाक पे भी आवाज़ उठेगी, 370 पे भी आवाज़ उठेगी। इस बिल को लेकर कौन आया था? दोबारा फिर कह रहा हूँ, आप बूझ रहे, जब किसान ने बिल मांगा ही नहीं तो सरकार चोर रस्ते से लेकर आई क्यों? जब चोर रस्ते से लेकर चली जा। किस किसान ने मांगा था बिल लाते था? ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ले गए, क्या जरूरत पड़ेगी थी इस देश को? सब झूठ का ड्रामा है, और इनका गेम किसान समझ चुका। इनके चंगुल में किसान फंसे नहीं भाई, बहुत सीधी सी बात है। किसान के
2 टूक की बात थी, 2 महीने कर दिए। 10 गाड़ी की वार्ता होली, हमें बारहवीं वार्ता पे के फंकी देना चाह या फंकी इनके किसान लेने को नहीं भैया, ये तो बात हो रही। किसान कह रहा बिल वापसी है, क्या संशोधन करवा लो, महीने बीत गए 2 इसी एक बात पे ही। आगे बात बैठी नहीं रही कि एम एस पी खरीद हो जा, समिति रात्र की रिपोर्ट लागू हो जा C2+, उस पर तो बात ही नहीं हो रही। तो क्यों गेम खेल रही सरकार? इस सरकार ने अपना पूरा तंत्र क्यों लगाया जा सब देश में? ये जो किसान को रोक रहे, किसान को अगर कभी पटवारी को भेजा, कभी तहसीलदार को भेजा, कभी CO को भेजा, कभी SP को भेजा, कौन सा डर सता रहा है सरकार को? ये भी है खुली सरकार की, और पूरे देश में अपना पूरा तंत्र लगा रखा है उन्होंने अपना। क्यों नहीं देते किसान को दिल्ली? क्या किसान का दिल्ली आने का अधिकार नहीं है? ये कौन सा डर सता रहा है सरकार को? क्या समझ रहे किसान नहीं जानते इन बातों को? सर कोई बड़ा मंत्री आपके बीच में आया बातचीत करने के लिए या नहीं आया? मंत्री 74-75 किसान शहीद हो लिए, इनके तो मुँह ते एक अल्फाज भी लगा लिखन। इन्हें कोई परवाह नहीं, देश की जनता सारी भी मर जा, इन्हें परवाह नहीं, क्योंकि इनका अपना नहीं मरता कोई, न इनका दर्द है इस देश की जनता का। अगर देश की जनता का इनका दर्द होता, नहीं तो काले कानून लेकर हुआ था। और किसान जो आया भी था, बड़ा सम्मानित पद होता है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी आके एक बार कहता, किसान भाई ये बताओ समस्या क्या है आपकी, मैं सुनने के तैयार हूँ, जब भी समाधान हो जाता। हमें नहीं पता क्या हो जाए, क्यों नहीं रहे प्रधानमंत्री, कौन सा डर उन्हें सता रहा, उनका चोट सता रहा या डर सता रहा, इस बात को प्रधानमंत्री जी जाने या सरकार जाने का नुमाइंदा जाने। सर जो किसान शहीद हुए हैं, सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए। पहले सरकार को तो जो कुछ करना होगा ना, पहले हमारे फैसला हो जा, सारी बात करेंगे हम, सारी बात करेंगे। इस सरकार से बुझेंगे, जवाब भी लेंगे, सारी बात बुझ जाएंगे। बम्बई जाने की तो फुर्सत प्रधानमंत्री जी की है, पोता देखने की, अंबानी की। किसानों की परवाह नहीं है इस ठंड में। आ जा रही बात आपकी, आप कहोते कि भाई ये बच्चे हैं, ये बुजुर्ग हैं, इन्हें घर भेज दो। भारत की संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति को विदेश में अपनाने लग रहा। भारत की संस्कृति इन बुजुर्ग से तो चालू हो, इनसे तो सीखे नवयुवक बच्चे, ये तो गाइडेंस कर रहे हैं हमें, ये तो दिशा निर्देश कर रहे हैं हमें। ये कैसे घर चल जाएंगे अपने परिवार को यहाँ छोड़कर? क्यों आग मिचुली का खेल खेल ली सरकार? बन गया अपना घर, सब भारत का, पूरे भारत का घर बन गया अब। बस ये लगातार जल्दी इसको रद्द करवाया गया, आपने किसान घर चले जाए, हम इसी में भलाई चाह, नहीं तो ये है महाभारत, एक बार खत्म होना है वहाँ। लगातार हम तुम्हारे साथ बने रहे। मैंने किसानों पे एक गीत बनाया, अगर कहो तो मैं सुना सकता हूँ। किसानों पे सिर्फ 2 मिनट का, हाँ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का ही है। हाँ 2 मिनट रुक जाओ थोड़ी देर, पहले काम की बात कर रहा हूं, तो जो मुद्दों की बात कर रहा हूं, सुन लो अभी थोड़ा देर कर लीजिए। आज जो है ठीक होगा सर आपका नाम? भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जब तक किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, किसानों की जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। और ये बात सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट को समझना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं समझ रहे। ये तो देश को बेचने पे लगे हुए हैं। जहाँ तक इन 3 काले कानूनों की बात है, इन 3 काले कानूनों में किसी भी किसान नेता ने, देश के किसी भी किसान संगठन ने या किसी भी किसान चिंतक ने इन्हें नहीं कहा कि आप ये कानून लेके आइए। सरकार लाई है इन कानूनों को कारपोरेट घरानों के कहने पर, और इन कानूनों से सीधे सीधे जहाँ किसान मरेगा, इस देश का किसान बर्बाद होगा, वहाँ आम आदमी भी मरेगा। आप जैसे लोगों को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सीधा सीधा कारपोरेट घरानों को इन कानूनों से फ़ायदा है, और वो जमाखोरी और कालाबाजारी करेंगे, जिससे देश निश्चित रूप से एक दिन टूट जाएगा, गुलाम हो जाएगा। ये चौधरी चरण सिंह जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 चौधरी चरण सिंह जी की सहमति से बना,
जो इस देश के नहीं दुनिया के बहुत बड़े किसान नेता थे और देश के प्रधानमंत्री तक रहे, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी सहमति से बना। उसमें 3/7 का प्रावधान रखा गया कि जो भी कालाबाजारी और जमाखोरी करेगा तो सीधे सीधे वो जेल जाएगा, उसकी जमानत भी नहीं होगी कोर्ट से। तो इसमें जो है इन्होंने अमेंड किया और ये तय कर दिया कि कितना भी जमाखोरी आप कर लें, कितना भी आप जो है स्टॉक कर लें, जो बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और हम बात करते हैं एमएसपी की। सीधे सीधे इस देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। और लाभकारी मूल्य भी यदि हम एमएसपी की बात करते हैं तो किसी भी फसल की एमएसपी लागत मूल्य से भी कम है, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो धान है, चाहे कपास है, चाहे गन्ना है, चाहे सोयाबीन है, सभी फसलों की एमएसपी लागत मूल्य से भी कम है। लागत मूल्य जितना आता है किसी भी फसल का, उस पर 50% देने की बात भारतीय जनता पार्टी और आपके जो प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता करते हैं। हम 50% की बात ये करते हैं, हम इन्हें ये कहते हैं कि आप जो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके उन्होंने कहा कि C2 + 50%, उन्होंने भी यही कहा है। तो हम ये कहते हैं कि आप 25% ही हमें लाभ दे दें। इस देश के किसानों को यदि 25% लाभ भी मिल जाए तो निश्चित रूप से देश मजबूत हो जाएगा और किसानों को फायदा हो जाएगा। महान कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक हुए हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इस देश के अंदर केवल डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही इस देश को बचा सकती है और इस किसान को बचा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। जहाँ तक हम बात करते हैं इस देश में और इस प्रदेश में गन्ना सबसे महत्वपूर्ण फसल है। आज गन्ने पे यदि हम लोग बात करते हैं तो गन्ने की लागत आ रही है 400 रुपये कुंटल, और हम लोगों को मिल रहा है पिछले 3-4 वर्षों से 325 रुपये। तो गन्ने का जब हमें लागत मूल्य भी नहीं मिलता तो कैसे हमारी दिक्कत हल हो। आज उसी का परिणाम है कि गन्ना किसानों को उसके गन्ने का लागत मूल्य भी नहीं मिला। तो आज सबसे ज़्यादा कर्ज गन्ना किसानों पर है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों पर सबसे ज़्यादा कर्ज है। गन्ने का रेट तो अभी क्लियर भी नहीं किया गया है। हाँ, वही बात मैं आ रहा हूँ उसी बात पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आधा सीजन गन्ने का चला गया। आधा सीजन गन्ने का जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने अभी तक गन्ने का रेट ही घोषित नहीं किया। तो हमारी इस बार मांग है और हम लोग लड़ रहे हैं बराबर लड़ाई गन्ने पर। हम लोग जो है बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं कि गन्ने का लाभकारी रेट कम से कम 600 रुपये कुंटल सरकार तत्काल घोषित करे, क्योंकि इन्हीं के शब्दों में लागत है 400 रुपये से भी ऊपर गन्ने पे, तो 50% उस पर भाई लाभ दे दो। तो 600 रुपये कुंटल गन्ने का रेट तत्काल सरकार घोषित करे। हम बात करते हैं वर्ष 1967 की। उस समय चौधरी चरण सिंह जी पहली बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय गन्ने का रेट था 12 रुपये 10 पैसे कुंटल, और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की नौकरी थी 70 रुपये महीना। आज उसकी तनख्वाह है 70,000 80,000 तक। तो 1000 गुना उसकी तनख्वाह बढ़ गई टीचर्स की, और सभी अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ी हैं 1000 गुना। तो उस हिसाब से गन्ने का रेट बैठता है 12,100 रुपये कुंटल। तो हम तो 600 रुपये का मांग रहे हैं महज। और जब 600 रुपये गन्ना किसानों को रेट मिलेगा तो हमें भी लगेगा कि हमें गन्ने का कुछ पैसा मिला। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि अभी भी पिछले वर्ष का भी गन्ना भुगतान 2000 करोड़ रुपए से ऊपर उत्तर प्रदेश के 119 चीनी मिलों पर बकाया है। ज़्यादातर ने तो दे दिया है, लेकिन 119 चीनी मिले हैं उत्तर प्रदेश में। यदि हम इस बार की बात करते हैं तो इस बार भी उत्तर प्रदेश की 119 चीनी मिलों पर इस वर्ष का 11,000 करोड़ रुपए से ऊपर गन्ना भुगतान बकाया होगा है, जिसे सरकार दिलाने का कोई कदम नहीं उठा रही। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है कि जो चीनी मिलें 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान नहीं करती, उन्हें 15% किसानों को ब्याज देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अकेले चीनी मिल, उत्तर प्रदेश की 119 चीनी मिलों पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज बकाया है, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। जब सारी बातों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार भी कहती है कि मानिए, तो सबसे पहले तो ये मानिए कि गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश के ब्याज दिलाएं सरकार, लेकिन सरकार नहीं दिलाती। सरकार कैबिनेट बैठक करके उसे राइट ऑफ कर देती है। चाहे मायावती की सरकार आई हो या अखिलेश की सरकार आई हो, इन्होंने 40 रुपये गन्ने पे बढ़ाए थे। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी ने 40 रुपये 2 बार रेट बढ़ाया। मुलायम सिंह जी ने 35 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये कई बार जो है गन्ने का रेट बढ़ाया।
निश्चित रूप से। लेकिन सबसे कम यदि रेट बढ़ा है जब जब बीजेपी की सरकारें आई हैं उत्तर प्रदेश में, तब रेट बढ़ाया ही नहीं, 5-10 रुपये बढ़ा दिया, छुट्टी कर दी। तो इस बार जो है 4 साल से तो बढ़ाया ही नहीं रेट। तो इस बार हमारा कहना है कि गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपये कुंटल होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग बराबर सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, मुरादाबाद में हम लोग जो है मीटिंग करके बैठ के करके लगातार आंदोलन को चला रहे हैं। और यहाँ पर भी मजबूती से हम अपने सब साथियों को कह रहे हैं कि भाई गन्ने की बात, क्योंकि यहाँ गन्ने का किसान बैठा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पे सभी लोग ज़्यादातर गन्ने के किसान हैं। बाकी सिंधु बॉर्डर पे या और टिकरी बॉर्डर पे वहाँ धान के और उसके किसान ज़्यादा हैं, गेहूं के। तो यहाँ पर तो गन्ने का किसान ज़्यादा है, गन्ने की बात हमें ज़्यादा करनी चाहिए और हम लोग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ यहाँ मंच से भी कि गन्ने का रेट 600 रुपये कुंटल होना चाहिए, पिछले वर्ष का भुगतान होना चाहिए। इस देश में जो है, जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने कहा था कि हम 450 रुपये कुंटल गन्ने का रेट देंगे 2013 में। आज तो वैसे ही दुगना हो जाना चाहिए, वो 900 हो जाना पट्टे उनके हिसाब से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात की थी, 14 महीने में नहीं हमें गन्ने का भुगतान दिला रहे। तो किसान आज सबसे खराब स्थिति में इस देश का अन्नदाता किसान है, और जब तक देश का अन्नदाता किसान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, देश टूट जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण सब देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। सारे एयरपोर्ट इन्होंने जो है ठेके पे दे दिए हैं, बेच दिए हैं। और आपके रेलवे स्टेशन, वहाँ भी बोर्ड लगे हुए हैं, 50 रुपये का टिकट मिलता है रेलवे स्टेशन पर आने जाने में, प्लेटफार्म टिकट 50 रुपये का। जहाँ 50 रुपये में लालू यादव होते थे जब रेल मंत्री, तो 5 रुपये में आ जाता था आदमी सहारनपुर से मेरठ। तो ये तो देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, इन्हें देश से कोई परवाह नहीं है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यदि मैं बात करूँ इस देश के अंदर, इस देश का बजट है 30,42,230 करोड़ का यूनियन बजट है फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2020-21 का। मैं तो ट्वीट करके भी कहा, भाई मेरे कह रहे थे अभी हमारे चौधरी करमवीर सिंह जी की ट्वीट से बात हो, तो ट्वीट करके भी इन्हें कहा कि भाई आप जो है इसका हिसाब दे दो। 30,42,230 करोड़ रुपए ईमानदारी से इस देश के अंदर खर्च हो जाए एक वर्ष में, तो एक तो कहीं भी टोल नहीं लगेगा इस देश के अंदर किसी भी सड़क पे, और दूसरे एक किसानों की समस्या एकदम हल हो जाएगी अकेले एक वर्ष के बजट से। लेकिन इस बजट को इन्हें लूटना है। आधा बजट ये इसके मंत्री, इसके ब्यूरोक्रेट्स और प्रधानमंत्री तक सब उसमें शामिल हैं। और इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है शायद ही किसी सरकार में हुआ हो। नहीं सर, इन तीनों काले कानूनों के साथ साथ गन्ने का भी मुद्दा उठाना चाहिए। उठा रहे हैं, बिल्कुल। मैंने बोला है कि हमने यहाँ मुझसे भी बोला, मैं तो सिंधु बॉर्डर पे भी भाषण देगा, ये वहाँ भी बात कही, टिकरी बॉर्डर पे हम लोग बोले, क्योंकि गन्ना सबसे महत्वपूर्ण फसल है इस देश की और उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को गन्ने से प्राप्त होता है। यदि मैं 1 क्विंटल गन्ने की बात करूँ तो 1 क्विंटल गन्ने से जहाँ चीनी बनती है 12-13 किलोग्राम, उसके साथ 4.5 किलोग्राम सीरा बनता है 1 क्विंटल गन्ने से, और 4.5 किलोग्राम सीरे से 1 बल्क लीटर एल्कोहल बनता है। और 1 बल्क लीटर एल्कोहल जब वो देसी शराब में यूज होता है तो सरकार के खाते में 700 रुपये नकद जाता है। इससे बड़ी खराब बात बताइए क्या हो सकती है कि सरकार के खाते में नकद चला जाता है 700 रुपये, और हमारे खाते में हम देखते रहते हैं, कहते रहते हैं हमारे बुजुर्ग, भाई के खाते में देख रखता कुछ पैसे आए हो तो कुछ काम ही कर लें, भैंस ही खरीद लें या एक बैल ही खरीद लें, ट्रैक्टर ठीक करा लें। तो आप ये समझिए कि हमारे खाते में होगा 14 महीने में, और वो भी 317 रुपये। तो हमारा कहना ये है कि इसमें जो है बहुत लूट है, और सरकारों को सबसे ज़्यादा फायदा गन्ने से, गेहूं से नहीं है। गेहूं से कोई टैक्स नहीं सरकार को, गेहूं पर तो सरकार ही खर्च करती है, क्योंकि जिस रेट में गेहूं रख रखाव करके गेहूं खर्च होता है सरकार का, तो 26 रुपये 65 पैसे होता है, फिर बांट देती है 2 रुपये 3 रुपये में सरकार। तो गन्ना सबसे महत्वपूर्ण फसल है इस उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और देश में। जहाँ तक मैं 700 रुपये की बात की है, देसी शराब की बात मैं आपसे कर रहा, यदि मैं अंग्रेजी शराब की बात करूँ तो दुनिया में सबसे महंगी शराब भारत में है, और सबसे मतलब जो है सबसे कम कॉस्ट में यहाँ अंग्रेजी शराब तैयार होती है भारतवर्ष में। लेकिन यहाँ टैक्स कितना है? भारत के अंदर अंग्रेजी शराब पर टैक्स है 600 से 820%, जो दुनिया में किसी चीज़ पर नहीं, किसी उत्पाद पर नहीं है, किसी भी चीज़ पर नहीं है। लेकिन यहाँ 600 से 820% टैक्स है शराब पर। उससे यदि हम बात करते हैं तो 1 क्विंटल गन्ने से 1,000 से लेकर 3-4 हज़ार रुपये तक सरकार के खाते में जाता है नकद।
तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन समस्याएं हमारे यहाँ ये हैं कि हम लोगों ने बहुत विचार करके देखा कि हम लोग किसान नहीं हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, त्यागी हैं, सैनी हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, लोकदल के हैं, सपा बसपा के हैं। जिस दिन हम किसान बन जाएंगे तो 24 घंटे में कहेगा योगी कि मेरे अन्नदाता किसानों, मैंने कर दिया आपके लिए 600 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट। हम लोग, यही हमारी समस्याएं हैं। संगठन भी हैं हमारे, बहुत से संगठन। कभी हमारे समय में तो एक भारतीय किसान यूनियन टिकेत होती थी, बस टिकेत तो लिखते नहीं थे, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक लिखा जाता था। आज भारतीय किसान यूनियन भी बहुत सी हैं, देख रहे होंगे तुम यहाँ, बहुत से किसान यूनियन यहीं हैं। तो हमारा कहना है कि किसानों के मुद्दे पर, किसानों को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। और हम तो जहाँ किसान की बात होती है, हमारा तो सबको पता है कि हम तो आधी रात वहाँ पहुँच जाते हैं, किसानों की बात करते रहते हैं, किसान को जीते हैं। क्योंकि जब तक किसानों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। एक समस्या और है बहुत बड़ी, उसे हम लोग उठा रहे हैं आजकल, मनरेगा योजना। मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ा जाए। उसमें CACP की बैठक में मुझे कई बार अवसर मिला, वहाँ सारे IAS अधिकारी भी रहते हैं। मैंने उन्हें भी कहा है कि भाई आप और तो तुम्हारे बूते की बात कुछ नहीं है, पर इतना करा दीजिए कि मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ दीजिए। मनरेगा का बजट है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 62,000 करोड़ रुपए। तो 62,000 करोड़ रुपए का ये पता नहीं लगता कि वो गए कहाँ। तो 62,000 करोड़ रुपए की उपयोगिता यही है कि मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ा जाए। हमारे चौधरी साहब को चाहिए 10 मजदूर गन्ना छिलवाने के लिए, तो इन्हें मिल जाए। 202 रुपये सरकार देती है, 100 रुपये ये दे दे, तो इनका भी फायदा होगा। सरकार को भी ये काम करने का ये हुआ कि भाई उन्हें काम मिल गया मजदूरों को, और उन्हें काम करने की आदत बनी। इस देश से श्रम को ख़त्म करने का काम किया जा रहा, मजदूर काम नहीं करना चाहता आज। तो इस देश के अंदर सबसे ज़रूरी एक कदम है, और यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं आपस में जब बैठते हैं सभी से, किसान नेताओं से भी कहते हैं कि हमें ये बात मजबूती से उठानी चाहिए कि मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ा जाए। मजदूर जितने भी जिसे चाहिए किसी भी काम करने के लिए, तो वो खेती में काम करें। आज वो फर्जी उसके बाउचर बनते हैं और 62,000 करोड़ रुपए सीधा जो है लुट जाता है। तो इस सारी लड़ाइयों के लिए सब लोग किसान यहाँ देख रहे हैं 2 महीने से जमे हुए हैं, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होने के, किसानों को उनके हक नहीं मिलेंगे, तब तक इस बार किसान जाने वाला यहाँ से नहीं है। सर, पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट 5 रुपये का है, गुड्डे का 10 रुपये का है, लेकिन किसान का गेहूँ, धान, इन पर एक फिक्स रेट क्यों नहीं है? नहीं, फिक्स रेट है, सरकार ने किया हुआ है। 1975 रुपये गेहूँ का रेट है। यार SDM है, देखिए देवबंद, बात कर लेने को वहाँ है हम, गाजीपुर बॉर्डर। तो हम लोग जो हैं बात करते हैं 1975 रुपये सरकार का MSP रेट है, और उस पर भी हमारी खरीद नहीं होती इस बार, और हमें 1500 रुपये 1400 रुपये में हमारा गेहूँ बिक रहा है। तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, सीधे सीधे सरकार जो है बिल्कुल किसान विरोधी कार्य कर रही है। और हम लोग बता देना चाहते हैं कि इस बार गेहूं का रेट जो है कम से कम 5,000 रुपये कुंटल होना चाहिए, क्योंकि गेहूं बहुत महत्वपूर्ण है देश और दुनिया के लिए, और सभी के व्यक्ति के रोटी सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। तो गेहूं बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर गेहूं पर लागत ही 2700 रुपये कुंटल है। लेकिन हम लोग किसान का एक समस्या सबसे बड़ी है कि हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, हम हिसाब रखते ही नहीं। यदि मैं आप लोगों से सवाल करूं, यहाँ किसी से सवाल करूं, तो उसके कई जवाब हो। 1 कुंटल गेहूं का आटा जो है एक समय में 1000 लोगों का भोजन है। इससे सस्ती कोई चीज़ हो सकती है क्या? कोई हो सकती है? मात्र जो है 2 रुपये में आदमी, मेरे जैसा आदमी, तो मेरा जीवन तो बहुत ऐसा है कि सादा अपने 4 रोटी खाए, अपने 1 गिलास दूध के साथ, भैंस और गाय हम रखते ही हैं, शाम तक कोई जोखो नहीं है। तो 1 कुंटल गेहूं की, तो इससे सस्ता और क्या चीज़ हो सकती है देश और दुनिया में? तो किसान को बचाने के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। सरकार को कोई चिंता नहीं है, और मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ चिंतनशील लोग नहीं हैं। जो केंद्र सरकार में आज चिंतनशील लोग ही नहीं हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस तरह के 3 काले कानून लेके आई, और जो है किसानों को आंदोलन में धकेल दिया, और हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमारे नौजवान सब भाई यहाँ पड़े हुए हैं जिन्हें और भी बहुत से काम करने थे। कोई ये थोड़ी कि हम वो है भाई पिकनिक थोड़ी है यहाँ तो दुख प्रकट कर रहे हैं। हमारे जो है 80 किसान के आसपास शहीद हो गए,
मतलब वो देखिए आप, खर्चा हमारा आ ही रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग तो और कर्जमंद हो रहे हैं। तो सरकार जो है हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के राजा को, देश के प्रधानमंत्री को सबके हितों में काम करना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक किसान की बात नहीं सुनी जाएगी तो देश अच्छे से नहीं चलेगा। तो देश को अच्छे से चलाने के लिए, देश को समझने के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए खेती और किसान को समझना पड़ेगा, इस देश के प्रधानमंत्री को, जब भी देश आगे बढ़ेगा। सर आपको लगता है कि 6 महीने में गन्ने का पेमेंट क्लियर कर दिया जाएगा? कहाँ 6 महीने में, 14 महीने में नहीं हुआ भाई पिछले वर्ष का नहीं हुआ अभी तो। कहाँ हमें कहाँ सा भाई, हम तो नहीं कह रहे 14 दिन में करो ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश करा नहीं ब्याज दो भाई, दो बात है ना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा क्या कि ना ब्याज दो, और जो नहीं देते भाई 14 दिन में, तो हमें तो पिछले वर्ष का नहीं मिला यार। 5,000 करोड़ रुपए जो है ब्याज, 12,000 करोड़ रुपए पूरे देश में ब्याज भी नहीं मिला ना। एक ब्याज नहीं मिला, 1 रुपया भी। मेरा ही बैठ रहा 4-5 लाख रुपए ब्याज। बाबू मिल जाए तो कुछ और ही काम कर ले, कुछ मिल जाता तो भाई और 10 काम खड़े। यहाँ खेती बाड़ी के ट्रैक्टर खराब है उसे ठीक कराना, कभी हैरो खरीदनी वो खराब हो जाए वो उसे खरीदनी पड़े, नहीं पुरानी हो जा, टीलर खरीदना, रोटावेटर के वे बदलने जाने खुरपे। हम ये कहना चाह, बहुत सीधा सा हल इस देश का, बहुत सीधी सादी बात है। इस देश का लगभग 70% किसान है। जनसंख्या जितनी देश की इनकम है, अगर उस इनकम का 70% किसान पे ध्यान दिया जा, कृषि प्रधान देश है, किसान संपन्न होगा, देश संपन्न होगा। जब भी देश की आर्थिक स्थिति पर संकट आया है, जब ही इस किसान ने अपनी कृषि से इस देश की अर्थव्यवस्था संभाली है। इस कोरोना काल में भी इस किसान ने देश की अर्थव्यवस्था संभाली है। तब इन पूंजीपतियों का ध्यान गया हो, ये तो बड़े काम की चीज़ है खेती, क्यों नहीं देश की खेती को हड़प ले, यूँ गटमट कराया गया, तब इनकी रणनीति बनी। और एक बात मैं सीधे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को भी, किसान ने लगभग मार्च के महीने में गन्ने की बुआई होती है और अगले मार्च में उसकी वो पक्का तैयार हो जा तो मिल को जाता है। साल भर बीत गया और 1.5 साल में उसका पेमेंट नहीं आता। 2.5 साल बीत गए किसान को। तो आप लोग मुझे बता दें, पूरे वर्ल्ड में जो भी कंपनी हो पूरे वर्ल्ड में जिसका पैसा लगाने के बाद 2.5 साल में रिटर्न होता हो, मुझे पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी बता दो रोज जिंदा हो। तो इस किसान को तो बर्बाद करने पे तुल्ली सरकार। हमने कहा खोल लो अपनी, कुछ नहीं बिगड़ा। इस देश भी बचेगा, देश का किसान भी बचेगा, देश का स्वाभिमान भी बचेगा, सभी देशवासी। 2.5 साल में बता दो पूरे वर्ल्ड में जिसका पैसा रिटर्न होता हो और वो कंपनी जिंदा है। कोई कंपनी जिंदा? तो इस किसान को मारना चाहा। और जो इनका गेम है, इनके गेम को भाई किसान समझ लिया, ये अपनी हरकतों से बाज जा, ऐसे ठीक ढंग से चला ले, ये बात। आप देख रहे हैं DPP न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ।